सबसे पहले अहम खबर। चेयरमैन पीटीआई पाक फौज के हाजिर सर्विस अफसरों पर झूठे इल्जामात लगाना बंद करें। आईएसपीआर का चेयरमैन पीटीआई के बयानात पर रद्द अमल, और उसमें कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई ने बगैर सबूत हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जाम आयद किया। खालिद महमूद हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। खालिद, अपने रद्द अमल में आईएसपीआर का मजीद क्या कहना था? जी देखिए जी, कल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक सख्त बयान दिया था फौजी अफसरान के खिलाफ, जिस पर आज आईएसपीआर की जानिब से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उस इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया गया है। और पाक फौज के तर्जुमान ने यह भी कहा है कि अफसरान के खिलाफ जो मन गढ़त और बदनीति पर मबनी इल्जाम इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल हैं। आईएसपीआर ने जो है वो एक वजाहत भी जारी की है और अपना एक बयान जो है वो आज जारी किया, जिसमें कहा गया है कि बगैर किसी सबूत के एक हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसरान पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जाम जो है वो आयद किया गया है। और ये बयान जो है वो मनगढ़ंत और बदनीति पर मबनी है और ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। तर्जुमान का ये भी कहना था कि गुज़श्ता एक साल से फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकारों को सियासी मकासद के असूल के लिए इश्तियाल अंगेजी और सनसनीखेजी प्रोपेगेंडे के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। और ये मुतलका सियासी रहनुमा से मुतालबा भी किया गया है कि वो कानूनी रास्ते का सहारा लें और झूठे इल्जामात लगाना जो है वो फौरी तौर पर बंद करें। जबकि वो इस बयान में एक तंबीह भी की गई है कि झूठे और गलत बयान प्रोपेगेंडे के खिलाफ। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। उधर पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि आईएसपीआर ने हैरान कुन प्रेस रिलीज जारी किया है। इल्जाम की तहकीकात से इनकार और ऐसी प्रेस रिलीज से आप बता रहे हैं कि आप कानून से बालातर हैं। आईएसपीआर ने हैरान कुन प्रेस रिलीज जारी की है। फवाद चौधरी का रद्द अमल आईएसपीआर के बयान पे, और उन्होंने कहा कि इल्जाम की तहकीकात से इनकार और ऐसी प्रेस रिलीज से आप कानून से बालातर होने का सबूत दे रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां जजेस की तैनाती कैसे कंट्रोल कर सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा कि जज तैनाती पर एजेंसीज की कंट्रोल से अदलिया की आज़ादी पर असर पड़ेगा। इंटेलिजेंस एजेंसियां जजेस की तैनाती कैसे कंट्रोल कर सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। इमरान खान का ट्वीट, वज़ीर आज़म से सवालात। कहा कि क्या मैं बतौर पाकिस्तानी शहरी शहबाज शरीफ से सवालात पूछने की जसारत कर सकता हूँ? इमरान खान ने कहा कि क्या मुझे यह हक हासिल है कि मैं उन लोगों को नामजद करूँ जो मेरे ख्याल के मुताबिक मुझ पर कातिलाना हमले के जिम्मेदार थे? पूछा कि मुझे मुकदमे के इंदराज के आईनी और कानूनी हक से क्यों महरूम किया गया? मुझे मुकदमे के इंदराज के आईनी और कानूनी हक से महरूम क्यों किया गया? कौन इतना ताकतवर था कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत के बावजूद वजीराबाद जेआईटी को सबोताश कर सकता है? वक्त आ गया है कि हम ऐलान करें, पाकिस्तान में महज जंगल ही का कानून राइज है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का उसूल कार फरमा है। आईनी हक ट्विटर रैली या जलसों पर नहीं मिलता, सबूत लेकर अदालत और थाने जाओ। मरीम औरंगजेब की जानिब से कहा गया, और इमरान खान के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि झूठे इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम तराशी करना, बहतानबाजी करना किसी का कानूनी और ना ही आईनी हक है। मजीद कहा कि जब तुम पे कातलाना हमला हुआ तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुकदमा करवाते तुम्हारी अपनी हुकूमतें थीं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, जजेस पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है। चीफ जस्टिस के अदालती इस्लाहात केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड कल तक फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए दरखास्त दायर की है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत फुल कोर्ट का फायदा उठाना चाहती है? क्या हुकूमत चाहती है अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आए? ये यकीन कैसे होगा कि कौन सा केस फुल कोर्ट सुने? क्या आप कहना चाह रहे हैं कि अवाम का एतमाद फुल कोर्ट पर है? अदालत दरखास्त गुजार की ख्वाहिश पर अपनी कार्रवाई कैसे रेगुलेट करे? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ज़ाहिर ये आपका मुकदमा नहीं लगता कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मौजूदा केस में कानून साजी का इख्तियार चैलेंज है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आपकी मंतिक समझ से बाहर है। फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का बुरा होगा। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा, क्या आपकी मंतक ये है रूल्स फुल कोर्ट बनाए तो तशरीह भी वही करे? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, फुल कोर्ट का जवाब खुद पार्लियामेंट ने अपने बनाए गए कानून में दिया है। अदालती इस्लाहात बिल के मुताबिक 5 रुकनी बेंच आइन की तशरीह का मुकदमा सुनेगा, या तो आप कहें पार्लियामेंट ने कानून गलत बनाया है।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस फायज ईसा केस सदारती रेफरेंस पर थे। जजेस पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है। दोनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिए। किसी और मुकदमे में फुल कोर्ट की मिसाल है तो दें। चीफ जस्टिस ने बताया बेंच में शामिल जज 3 हफ्तों के लिए दस्तयाब नहीं और फिर इसके बाद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। साथी रिपोर्टर रिजवान अहमद ग़िलज़ई के साथ अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड ना देने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पार्लिमानी रिकॉर्ड के लिए स्पीकर ऑफिस को खत लिखा। पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड का स्पीकर असेंबली कस्टोडियन है। कोई जवाब नहीं पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड दिया जाए। पार्लियामेंट और मीडिया में हुकूमत की लाइन मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद में फवाद चौधरी की गुफ्तगू कहते हैं कि हुकूमत ने फैसला कर लिया कि पार्लियामेंट का रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। आज का केस है उसमें बुनियादी तौर के ऊपर जो नुक्ता था वो ये था कि जो पावर्स कम करने की बात कही गई है चीफ जस्टिस साहब की, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती बेंच है, यानी 15 में से 8 जजेस बैठ के ये केस सुन रहे हैं, उनके सामने एक और अजीबोगरीब जो है वो दरख्वास्त दायर की गई हुकूमत की तरफ से, जिसमें कहा गया कि नहीं जी 15 में से 8 जज काफ़ी नहीं है, सारे जज बैठ के ये केस सुने। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आपने तो अपने लिखा हुआ है कि इसमें के 3 जज जो फैसला कर दें वो हतमी है बेंच का, तो आप खुद ही कह रहे हैं कि अब फुल कोर्ट बनाई जाए। तो आप बताइए कि अब कैसे इसको जो है वो आप अपने कानून के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से पार्टी सदर चौधरी परवेज इलाही ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे चौधरी रासिक इलाही भी मौजूद थे। मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही और उनके अहले खाना और साथियों के खिलाफ जारी गैर कानूनी इंतकामी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में 90 रोज़ की आईनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद पंजाब में निगरान हुकूमत की वजूद और फस्तायत की शदीद मजम्मत की गई। दो 2017 की साजिश आश्कार हो चुकी है। जो मुलविस था उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सहूलतकारी करने वालों को खुला छोड़ा गया तो मजीद नुकसान होगा। जिस अदारे से आपको सहूलत मिले, मुयस्सर रहे, आप उसके लिए रैलियां निकालें, और जिस अदारे से वो सहूलत खत्म हो जाए आप उस अदारे को मीर जाफर सादक से के अलकाब से नवाजें। कोई जब हमें यह कहता है कि आप इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करते हैं या कोई मकबूल है, तो अगर मकबूल है तो हमें कोई ये बात समझा दे कि 3 इंतखाबात में आप एक जमात की क्यादत को बाहर रखते हो और अगले इंतखाबात में भी वही मनसूबाबंदी किए हुए हो और कह रहे हो वो मकबूल है। पीएसी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के आमदन और असासों की तफसील 15 रोज में तलब कर ली। चेयरमैन कमेटी ने ऑडिटर जनरल को मुअस्सिस जज के प्लॉट्स की कैटेगरीज की तहकीकात करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। तफसील इरशाद अंसारी से। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी हरकत में आ गई। 15 दिनों में आमदन और असासों की तफसीलात मांग ली। चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पीएसी का इजलास हुआ, जिसमें कमेटी के 14 में से 13 अरकान ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के असासों की छानबीन की इजाज़त दी। सिर्फ पीटीआई के सेनेटर मोहसिन अजीज ने मुखालफत की। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा, यह जस्टिस मुज़ाहिर नकवी या किसी XY का इशू नहीं बल्कि करप्शन का मसला है, इसलिए नहीं छोड़ेंगे। कमेटी ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के बैरून मुल्क सफ़र की हिस्ट्री भी तलब कर ली। चेयरमैन कमेटी ने हदायत की ऑडिटर जनरल जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के प्लॉट्स की कैटेगरीज की तहकीकात करके रिपोर्ट जमा कराएं। नादरा इनके खानदान के अफराद के नाम की लिस्ट फराम करे। नूर आलम खान ने कहा, अगले इजलास में चीफ सेक्रेटरीज और बुलाए गए अदारों के सरबराहान ना आए तो वारंट जारी करेंगे। अरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने
करने की इजाज़त नहीं देंगे। खित्ते में मुआशी सूरत हाल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। कायम मुकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में खिताब। कहा, अफगानिस्तान का पाकिस्तान और सेंट्रल एशियाई ममालिक के साथ मुआशी राब्ता बहुत अहम है। हमारी सारी तवज्जो गैर मुल्की सरमायाकारी पर मरकूज है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने में बुरी तरह नाकाम हुआ। बल्दियाती ज़िमनी इंतखाब में कल बदतरीन धांधली की गई। जत्थों की सूरत में गैर मकामी लोगों को बुलाकर हमला किया गया। ये कौन सा तसादुम है कि आप जत्थे बनाकर 100-150 लोगों के लाकर बिठा दें पोलिंग स्टेशनों पर, जिनका ताल्लुक ना उस इलाके से हो ना उस डिस्ट्रिक्ट से हो, पता नहीं शहर से भी था कि नहीं था, और फिर हमलावर हो वो। असले समेत तस्वीरें हैं इस वक्त मीडिया पे मौजूद, जो पीपल्स पार्टी के कारकुनों की मौजूद हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। वीडियोज मौजूद हैं कि किस तरह वो जदोकोब कर रहे हैं, लेकिन कोई नोटिस लेने वाला नहीं है, ना रेंजर्स ना पुलिस। तो ऐसा लग रहा था कि पूरी इंतजामिया रेंजर्स समेत मातहत हो गई बिल्कुल एक पार्टी के, और वो पार्टी जो चाहे करती रहे। इसका नाम इन्होंने इलेक्शन रखा हुआ है। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। मजीद बता रहे हैं आमिर फारूक। कराची का मेयर किस जमात का, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के बाद भी सूरत हाल वाज़ेह न हो सकी। कराची की 11 यूसीस में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 15 वार्ड मेंबर के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी आगे रही। कराची में पीपल्स पार्टी 7 और जमात इस्लामी ने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की 4 नशिस्तें हासिल की। वार्ड काउंसिलर की भी 7 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, 5 जमात इस्लामी, 2 तहरीक इंसाफ और 1 पर मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी समेटी। बल्दिया उस्मा कराची के ऐवान में अब पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की तादाद 98, जमात इस्लामी की 86, तहरीक इंसाफ की 42, मुस्लिम लीग नून की 7, JUI की 3 और TLP की 1 है। ऐवान में एक आजाद उम्मीदवार भी मौजूद है, जबकि 8 नशिस्तों के नताइज रोके गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात का बराह रास्त मरहला मुकम्मल होने के बाद अब मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब होगा। इस तरह बल्दिया उस्मा कराची के ऐवान के अरकान की तादाद 246 बराह रास्त और 6 कैटेगरीज की 121 नशिस्तों पर बिलवास्ता इंतखाबात के बाद 367 तक पहुँच जाएगी। मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात के बाद मुमकिन तौर पर सिटी काउंसिल में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 144, जमात इस्लामी की 127, PTI की 63, मुस्लिम लीग नून की 9, JUI की 4 हो जाएगी। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर जयालों को मुबारकबाद दी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सूबे भर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जीत कारकुनान की बेहतरीन खिदमात का नतीजा है। पूरे मुल्क के जयाले अब तैयारी करें, मुस्तकबिल जयालों का है। पीपल्स पार्टी के कारकुन और हामी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ताकत है। हम भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबात लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने बतौर वज़ीर ख़ारजा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया है। बिलावल भुट्टो अपनी अजीम वालिदा की तरह चारों सूबों की जंजीर हैं। जबकि लाहौर हाईकोर्ट में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने JIT की जानिब से रिपोर्ट जमा न करवाने पर बरहमी का इजहार किया। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने के बायस अदालत में पेश नहीं हुए। दौरान समाअत सरकारी वकील ने कहा कि अब तक तफ्तीशी रिपोर्ट हम तक नहीं पहुंची, जिस पर बेंच के सरबराह जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, लगता है आपने हमारे हुक्म को संजीदा नहीं लिया। JIT के सरबराह की अदम हाजिरी पर अदालत ने आइंदा समाअत पर JIT के सरबराह को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और हिदायत की कि आइंदा समाअत पर मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। जस्टिस आलिया नीलम ने पूछा कि अदालत में वो तमाम तफ्तीशी अफसरान मौजूद हैं जिन्होंने तफ्तीश की। अदालत में कोई आए ना आए, पुलिस वाले हर पेशी पर मौजूद होते हैं। अदालत ने पंजाब हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हर केस में इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है। इमरान खान सबको ब्लैकमेल कर रहे हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इमरान खान और PTI ने गैर कानूनी फंडिंग की है। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस और पेशावर BRT की तहकीकात का सामना नहीं करना चाहते। इमरान खान को लाडला बनाकर पेश किया जा रहा है। शर्जील मेमन ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार दीगर रहनुमाओं के खिलाफ रिमार्क्स देते थे, लेकिन इमरान खान के लिए मनपसंद फैसले किए। साकिब निसार के फैसले ख़त्म किए जाएँ। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।